हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल नाज अकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से भी देख लीजिएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो में हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, जिसके बाद हमारा जो रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेशन का एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज ये काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको वेटेज नहीं पता है ना चैप्टर्स का, तो मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, 12th बोर्ड महाराष्ट्र वालों का। ओके, तो वेटेज के हिसाब से जब आप पढ़ोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है और इतना कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगी जिसकी वजह से आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम ये इसको कंप्लीट करते हैं। पार्ट 2 हमारा वीडियो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव साइंटिफिक रीजन। फर्स्ट, क्लोज सर्कुलेशन इज मोर एफिशिएंट देन ओपन सर्कुलेशन। ओके, तो आंसर लिखेंगे फर्स्ट का। इन ओपन सर्कुलेशन ब्लड इज नॉट इनक्लोज्ड इन ब्लड वेसल्स बट पम्प्ड डायरेक्टली इनटू द कैविटी called hemical, whereas in the closed type of circulation blood flows within the blood vessels and does not come in direct contact with cells and body tissues. Second, therefore in closed blood circulation blood flows under high pressure and allows the blood to pass faster and achieve a high level of distribution within the body. Thus closed circulation is more efficient than open circulation. Okay, हमारे पास कौन सा सर्कुलेशन है चैट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक एंड ऑटोरैथमिक। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा आप सबसे। मूवीज़ तो हर किसी ने देखी होंगी। हम नॉर्मली जो लव स्टोरी वाली मूवीज़ होती है उसमें बोलते हैं ना, मेरा दिल तुम्हारे पास है, तुम्हारे कंट्रोल में। तो ये कंट्रोलर ही है। मायोजेनिक यानी हार्ट किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, इवन ब्रेन की भी नहीं होता है। हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोलर कौन है? ब्रेन है। बट हार्ट ऐसा पार्ट है हमारा जो बिल्कुल ही किसी कंट्रोल नहीं, वो खुद की कंट्रोल से चलता है। ठीक है, मायोजेनिक, ये बात याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए, या तो आपको 1 मार्क वाला आंसर नहीं आता है तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विच मतलब मायोजेनिक पार्ट कौन सा है, तो आप बता सकते हो हार्ट, ह्यूमन हार्ट है ना। ओके, तो ये हो गया। चलो इसका आंसर देखते हैं हम। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, द ह्यूमन हार्ट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग अ कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इट कैन जनरेट इट्स ओन रिदम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नोडल टिश्यूज। द नोडल टिश्यू ऐसे नोड्स यानी कि सिनोट्रियल नोड्स is capable of generating the wave of constriction and making the pace of constrictions. Thus, human heart is myogenic and autorhythmic. ठीक है, तो ये आंसर है। देखो, कोई भी इंसान बोला ना मेरा दिल तुम्हारे पास है, तुम्हारे कंट्रोल में, बोला है झूठ बोलता है क्या? बायोलॉजी नहीं पढ़ा? मायोजेनिक होता है हार्ट, किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। ओके, इवन नर्वस सिस्टम की भी नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर सेकंड का। थर्ड है हमारा, पर्सन हु हैज़ अंडरगोन हार्ट ट्रांसप्लांट नीड्स लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ इम्यूनोसुप्रेसेंस। सो आंसर लिखेंगे थर्ड का, immunosuppressants are the drugs that reduce the level of immune activity and the risk of rejection of foreign bodies such as transplant organs. After transplantation, there is a risk of graft rejection as the body may recognize the transplanted organ tissue as foreign and many may trigger an immune response, thereby damaging the transplanted organ. Therefore, the heart recipient has to really open लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ इम्यूनोसुप्रेसेंस। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, आर्टरीज आर थिकर देन वेन्स। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू बॉडी। द ब्लड पम्प्ड out by the heart is under high pressure and withstand this pressure. Arteries and thick walled veins carry deoxygenated blood from the body back to the heart. They are thin walled as the blood that flows through veins is under low pressure, hence arteries are thicker than veins. ये हो गया आंसर हमारा। नेक्स्ट है फिफ्थ, लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिक देन ऑल अदर चैम्बर्स ऑफ हार्ट। आंसर लिखेंगे, द थिकनेस ऑफ द myocardium of the 4 chambers varies according to the function of each chamber. The thin walled artery deliver blood into adjacent respective ventricles. As compared to the right ventricle, the left ventricle pumps blood as a great distance to all the other parts of the body at higher pressure
and resistance to blood flow is larger. Therefore, the level ventricle is thick as it requires strength to withstand the high pressure. तो ये देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि साइंटिफिक रीजंस खत्म होते हैं, ठीक है। यानी अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन। फर्स्ट ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे ओपन। In open circulation, blood is circulated to the body cavities. The blood flows with the low pressure. Exchange of material takes place directly between blood and cells of tissues of the body. It usually does not contain any respiratory pigment like hemoglobin, so it does not transport respiratory gases. Example, arthropods and musculus. Close circulation. In close circulation, blood circulates the blood vessels and does not come in direct contact with the cells and body tissue. The blood flows with high pressure. Exchange of material between blood and body tissues is through intermediate fluids called lymph. It contains respiratory pigments like hemoglobin for the transport of respiratory gases. Example, all vertebrates, higher musculus and annelids. Next, artery and vein. So artery और veins में देखेंगे सबसे पहले arteries का. These carry blood from the heart to different organs of the body. These contain oxygenated blood. Blood flows rapidly with jogs under pressure. The walls are thick and elastic. Valves are present. अब veins का देखेंगे. These collect blood from different organs of the body. These contain deoxygenated blood. Blood flows slowly at constant slow speed. The walls are thin and non-elastic. Valves are present. Next है blood and lymph. तो फर्स्टली हम लोग ब्लड का देखेंगे. ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. इट्स कंटेन एल्बुमिन, ग्लोबिन एंड फिब्रोनोजेन. It is an oblique red colored fluid of alkaline reaction. Lymph. Lymph contains only the soluble parts of plasma. It does not contain these substance. It is a colorless fluid resembling blood in other respects. Next question है fourth, blood capillary and lymph capillary. So आंसर लिखेंगे सबसे पहले blood capillary का. It is diameter is the smaller than lymph capillary. It's contain blood. It is less permeable than lymph. Blood capillaries provide oxygen and other substance to the tissues. Lymph capillary. It is the diameter larger than blood capillary. It's contain lymph. It is more permeable than blood capillary. Lymph capillaries absorb the excess of tissues blood fluid. Next है intrinsic and extrinsic process of clotting. ओके, तो सबसे पहले intrinsic का देखेंगे. ओके, first time, it is stimulated by damage to blood vessels. It is more complex and takes more time than the extrinsic pathway. Tissue factors is not involved in the activation of the intrinsic pathway. It involves factor 8, 9th, 11th and 12th. Extrinsic pathway. It is stimulated by damage to tissue outside the vessels. It occurs rapidly as it has fewer steps as compared to intrinsic pathway. In tissue factor, also known as thromboplastin, activates extrinsic pathway. Fourth, it involves factors 7, 10 and 5. ओके, यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन खत्म होता है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. फर्स्ट is Shamita was walking in a garage with the doors closed and automobile's engine running. After some time, she felt breathless and fainted. What would be the reason? How can she be treated? आंसर लिखेंगे. First point, Shamita felt breathless and fainted due to the presence of excess carbon monoxide released from the automobile engines. Carbon monoxide can be fatal if not treated. The affected person can be treated by administering pure oxygen. This will speed up the separation of carbon monoxide from hemoglobin. Second question is, Shresh went to a garden on a wintry morning. When he came back, he found it difficult to breathe and started wheezing. What could be the possible condition and how can be treated? Answer लिखेंगे. This symptom, difficulty in breathing, wheezing, indicates that Suresh could be suffering from asthma. Second point, inhalers in which open air passages are used to treat asthma. तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है. थर्ड है, why can you feel a pulse when he
when you keep a finger on the wrist or neck, but not when you keep them on a vein. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे पल्स इन द सीरीज ऑफ प्रेशर वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू आर्टरीज ड्यू टू ventricular systole. It is strongest in the arteries closer to the heart and gradually becomes weak in arteries away from the heart and will be the weakest till it reaches the vein. तो ये थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 4 वो देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैन पल्स रेट इज 68 एंड कार्डियक आउटपुट इज 5500 सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड द स्ट्रोक वॉल्यूम. ओके, तो आंसर लिखेंगे कार्डियक आउटपुट इक्वल स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. तो कार्डियक आउटपुट आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 5500 ले लिया. ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम हमें मालूम करना है, तो जैसे वैसे यहाँ पे पुट कर देंगे इनटू यानी कि जो हार्ट रेट है, तो हार्ट रेट आपको दिया गया है 68. तो 68 ले लिया. अब 68 है यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम इधर आ जाएगा, फिर ये इसके अपॉन में चले जाएगा. राइट, तो ये अपॉन में जब जाएगा तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा. ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट विल हैव द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाई. सो आंसर लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, प्रिलिमिनरी वेन्स कैरीज द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन. Pulmonary circulation moves deoxygenated blood from the heart to the lungs for oxygenation and its return to the heart as oxygenated blood. Systemic circulation pushes the oxygenated blood from the heart towards various body parts and returns back to the heart as deoxygenated blood. Third point लिखेंगे, pulmonary veins is the only blood vessel that carries freshly deoxygenated blood from the lungs to the heart for distribution to the body. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ आर्टियल सिस्टोल इज 0.1 सेकेंड एंड दैट द कंप्लीट डिस्टोल 0.4 सेकेंड, देन हाउ डज वन कार्डिक साइकिल कंप्लीट इन 0.8 सेकेंड. यानी पूरा सिस्टम आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि कंप्लीट डिस्टोल ये है. कंप्लीट कार्डिकल वन कार्डिक साइकिल कंप्लीट कैसे होता है 0.8 सेकेंड में, पूरा एक्सप्लेन करना है आपको. ओके, सो आंसर लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, वन कार्डिक साइकिल इंक्लूड्स आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड जॉइंट कंप्लीट डिस्टोल. द ड्यूरेशन फॉर आर्टियल सिस्टोल is 0.1 second. Duration for complete distal is 0.4 second, which means if one cardiac cycle complete in 0.8 second, then the duration for ventricular systole is 0.3 second. Therefore, the duration of one cardiac cycle, अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया कि आर्टियल सिस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्लस कंप्लीट डिस्टोल. तो अब जिसकी जो वैल्यू उसको पुट कर दो. आर्टियल सिस्टोल आपको ऑलरेडी यहाँ पे 0.1 दिया है, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड. फिर वेंट्रिकल आपको दिया गया है 0.3 सेकेंड, ये यहाँ लिखा हुआ है ना, ये लिख देंगे. फिर आपको दिया गया है ये कंप्लीट डिस्टोल, यहाँ लिखा है ना कंप्लीट डिस्टोल 0.4 सेकेंड, वो यहाँ पे लिख देंगे. टोटल करेंगे तो 0.1 सेकेंड आया. मीन्स वन कार्डिक साइकिल इस तरह दिखाया गया है ना. फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, ऑल्सो द रिलैक्शन पीरियड shortens as the heart beat faster, whereas the duration of arterial systole and diastole shortens slightly, hence one cardiac cycle complete in 0.8 second. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज ब्लड कीप मूविंग इन द लार्ज वेन्स ऑफ द लेग्स. आंसर लिखेंगे, द ब्लड इन द लार्ज वेन्स ऑफ लेग्स इज कीप्ड मूविंग बाय द मीन्स ऑफ एजिगस सिस्टम लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम्स एंड ड्रेन्स द विसेरा within the mediastinum as well as the back and through co-abdominal walls. It serves as a bypass for the inferior vena cava that drains blood from the lower body. Third point, several small veins link the azygous system directly with inferior vena cava. Large veins drain the lower limbs and abdomen, conducts blood into the azygous system. Fourth point, if the inferior vena cava or hepatic portal veins becomes obstructed, the azygous system return blood from the lower body to the superior vena cava. आठवां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ वेन, आर्टरी एंड कैपिलरी. The three structural layers of venalized blood vessels from the innermost to outermost and the tunica interna, tunica media and tunica externa modification in the basic design account from the 5 types of blood vessels and the structural and functional differences among the various vessels types in transverse section of artery. 3 layers can be seen, they are. तो टीएस ऑफ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी का आपकी बुक में डायग्राम दिया गया है, आप वो डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको वो डायग्राम बनाना होगा. ओके,
Tunica externa, tunica adventitia. It is a thick, tough layer of collagen fibers. Tunica media, it is the middle layer made of the smooth muscles fiber and a network of elastic fibers. This thick, muscular and elastic layer makes the arterial wall prustile. Tunica interna or intima. The innermost tunica interna is a single layer of flat, compact endothelial cells surrounding the lumen. The angular margin around the lumen shows tessellation. Artery lumen is devoid of valves and blood flows through it rapidly and with high pressure. 8वां क्वेश्चन पूरा हो गया. अब 9वां क्वेश्चन देखेंगे. 9वां क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लड प्रेशर, हाउ इट इज मेजर्ड, एक्सप्लेन फैक्टर इफेक्टिंग ब्लड प्रेशर. आंसर लिखेंगे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. अब इसको मेजर्ड करते हैं हम लोग स्फिग्मोमैनोग्राम से, मैनोमीटर से. हाँ, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, ये नेम है इसका. इट इज यूजुअली मेजर्ड फ्रॉम द आर्टरीज. The factor affecting blood pressure are cardiac output. The normal cardiac output is 5 liter minimum, and increase in cardiac output increases systolic pressure. अब देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ना आपका, उसके अंदर आपको 9 क्वेश्चन से ज़्यादा थी या 9 क्वेश्चन थी समथिंग, है ना. तो उसका जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, ब्लड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ब्लड, तो इसके आगे सेम ही वही पॉइंट है, यानी वो पॉइंट बाकी आप इसके साथ ऐड कर दो. ये पहला वाला लिखोगे, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 में जो आंसर दिए गए हैं द फैक्टर ऑफ ब्लड अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर का, वो आंसर यहाँ पे लिख दोगे तो आपका 9th का आंसर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, चलो मैं इसको क्लियर कर दूँ, जो कितना गंदगी मचा दी यहाँ पे लिख कर. ठीक है, देखो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका समझना इम्पोर्टेंट है. ठीक है, 10वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब ह्यूमन ब्लड एंड गिव इट फंक्शन. यानी ह्यूमन ब्लड का फंक्शन आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे हो ना तो मैं याद दिला दूँ आपका. क्वेश्चन नंबर 4 का ही जो 5वां क्वेश्चन है उसके अंदर ही आपको दिया गया शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन ब्लड. तो वो ह्यूमन ब्लड के ऊपर जो आपको दिया गया है ना, उसमें उसका फंक्शन भी बताया गया है. तो वही आंसर आपको यहाँ पे पुट कर दो, हो जाएगा आपका दोनों काम. ठीक है, और ये याद रखना, ठीक है, ये आता है एग्जाम में. लास्ट ईयर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है. ये जो 8वां क्वेश्चन कहाँ गया, 9वां क्वेश्चन था ना, क्या नाम है, हाँ, ये 9वां क्वेश्चन ये आ चुका है लास्ट ईयर एग्जाम में 2023 में. ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं. यानी कि हमारा रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का जितना ही क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन के आंसर खत्म हो चुके हैं. देखो मेरे इसकी चार्जिंग भी जा रही है अब. ठीक है, तो यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय एंड टेक केयर. ठीक है, ये पार्ट 1 वीडियो जो नहीं देखा है उनके लिए बोल दूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी बायोलॉजी एक्सरसाइज की 12th वालों की. तो जाइए, जो चैप्टर का नहीं देखा देख लो. ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. चलो बाय एंड टेक केयर.